एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं गर्मी के सितम की। जी हां, अभी आधा अप्रैल भी नहीं बीता है, लेकिन उससे पहले ही गर्मी ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। बीते एक हफ्ते से सूर्योदय जो है वो भी जल्दी होने लगा है। 6 बजे तक रोशनी आने लगती है और 7 बजे तक धूप के भी दर्शन हो जाते हैं। और उसके बाद में 8:30 बजे तक तो तेज धूप पसीने बहाने पर ही मजबूर कर देती है। और गर्मी का अभी ये हाल है तो सोचिए मई और जून में तो क्या ही होगा। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिन के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही सावधानियां बरतने की भी सलाह सभी लोगों को दी गई है। अब इस बढ़ती गर्मी में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही बताएंगे अलग अलग शहरों का हाल, जानेंगे अपने संवाददाता से ताजा अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी का कहर। तो जी हां, आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। 3 दिन के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो जबरदस्त गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। और खाली अकेले दिल्ली की अगर हम बात करें तो 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इस वक्त 5 राज्यों के 21 शहर जो है वो डेंजर जोन में है, क्योंकि इन सभी 5 राज्यों के जो 21 शहर है वहां पर 42 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंचा हुआ है। सोचिए 42 डिग्री अगर अभी है तो आगे आने वाले समय में मई में और जून में क्या ही हाल होगा। दोपहर की अगर हम बात करें तो दोपहर में गर्म हवाएं चलेंगी, जो कहीं ना कहीं कई जगहों पर लू भी बनी हुई है। अगले 48 घंटे में हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक का भी खतरा बना हुआ है। और दिल्ली के अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलावा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और ओडिशा, जहां पर इस वक्त गर्मी का सितम है। मौसम विभाग ने हालांकि एक एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी की हुई है और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। खासतौर पर दोपहर 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच अपने घर में ही रहें जब तक बहुत जरूरी ना हो। और अगर फिर भी आपको निकलना पड़ रहा है तो क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए वो भी आपको बता देते हैं कि जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतें। दरअसल लू चलने पर सबसे पहली बात तो बाहर निकलने से ही बचे। बहुत ज्यादा ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकले। इसके साथ ही अगर घर से बाहर निकले तो हल्के रंगे और साथ ही ढीले सूती कपड़े ही पहने, यानी कि डार्क कलर, क्योंकि गर्मी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए डार्क कलर के कपड़े ना पहने। लगातार पानी पीते रहे ताकि डिहाइड्रेशन से आप बचे। इसके साथ ही अगर आपको प्यास नहीं है तो भी आप पानी पीजिए। बाहर जाते समय पानी की एक बोतल भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं और बार बार पानी पीते रहे। इसके अलावा नींबू की शिकंजी हो गई, छाछ हो गई, ओआरएस का घोल हो गया, जितना हो सके इनका भी आप सेवन कीजिए ताकि डिहाइड्रेशन से आप बच सके। लेकिन साथ ही चाय, कॉफी और अल्कोहल के सेवन से भी आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके तबीयत को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। ज्यादा देर तक आप धूप में खड़े ना हो और खासतौर पर ध्यान रहे कि जो धूप है वो डायरेक्ट आपके सर पर बिल्कुल भी ना पड़े। जो सांस के मरीज है वो मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकले, इसका खास तौर पर ध्यान रखें। जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो सर पर टोपी जरूर लगाएं, चश्मे का इस्तेमाल करें जिससे कि आपके आंखें सुरक्षित रहें। इसके साथ ही चश्मे और इसकी बात तो कही गई है, लेकिन साथ ही छाते की भी बात कही है। अगर आप अपने घर से बाहर निकले तो धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें, शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें। इसके अलावा घर की अगर हम बात करें तो घर को ठंडा रखने के लिए आप पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो बाहर की गर्मी है, धूप है, वो आपके घर में ना आए। जब आप रसोई में काम कर रहे हैं तो उस वक्त दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें ताकि वहां पर एकदम गर्मी इकट्ठी ना हो पाए। इसके अलावा जब बच्चे और पालतू जानवरों को, जो अगर गाड़ी आपकी एक जगह खड़ी हुई है तो उस दौरान बच्चों को और पालतू जानवरों को गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अगर आपको उल्टी होती है या घबराहट होती है या फिर चक्कर आते हैं तो सबसे पहले जाकर के डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से सलाह लें। तो ये तमाम वो सावधानियां हैं जो बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जब खासतौर पर तब जब आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हो। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घरों से बाहर ही ना निकलें दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। इसके साथ ही दिल्ली की बात रही, लेकिन दिल्ली के अलावा बाकी अन्य राज्यों का क्या कुछ हालचाल है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ की, जहां 6 से 10 अप्रैल तक हीट वेव और साथ ही 6 से 7 अप्रैल को भीषण लू की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। 6 से 10 अप्रैल तक लू रहेगी। हरियाणा और चंडीगढ़ की बात ये कही गई है, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान की अगर हम बात करें तो 6 से 10 अप्रैल तक लू रहेगी और 7 से 9 अप्रैल के बीच में भीषण लू की आशंका मौसम विभाग की तरफ से
जताई गई है। पंजाब की अगर हम बात करें तो 7 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक लू की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली की बात करें तो 7 और 8 अप्रैल को हीट वेव की आशंका जताई गई है आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 7 से 9 अप्रैल तक लू की संभावना है, लू का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 से 10 अप्रैल तक लू की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के बाद आती है बारी हिमाचल प्रदेश की, जहां 6 और 7 अप्रैल को कुछ इलाकों में हीट वेव की संभावना नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। अनुज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से इस वक्त अलर्ट तो कई जगह के लिए जारी किया ही गया है, लेकिन इसके साथ ही सावधानियां बरतने की भी सलाह सभी लोगों को दी गई है। जो बढ़ता तापमान है ये मानव जीवन के लिए एक लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, ना सिर्फ भारत देश के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर। हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बात सामने आती है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या। सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग 2 तरीके से लगातार बढ़ रही है। एक तो प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है, बढ़ते तापमान के चलते लगातार ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात करें तो जो दूसरी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ये मानव के चलते, इंसानों के द्वारा बढ़ रही है। हम जानते हैं कि शहरीकरण पूरी दुनिया के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले में 50 से 70 सालों के अगर तापमान के हम बात करें तो निश्चित तौर पर 10 सालों के अंदर 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान लगातार बढ़ा है। 70 सालों के आंकड़े को निकालें तो 5 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान बढ़ा है। इसके कई कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि अप्रैल के महीने में जिस समय सर्द हवाएं सुबह और शाम चल रही होती थी, अब गर्म हवाएं देश के कई राज्यों के अंदर चल रही हैं। करीब 21 राज्य जो हैं अगले 3 से 4 दिनों के अंदर हीट वेव से जो है प्रभावित होने वाले हैं। ऐसे में गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान वहां पहुंच चुका है। वहां पर लगातार हीट जो स्ट्रोक हैं, इस तरह की खबरें वहां पर आ रही हैं। लू का प्रकोप अगले 3 से 4 दिनों में बढ़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जो गर्मी का प्रभाव और चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, मानव जीवन को, इंसानों को अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा, अपने जीवन परिवर्तन शैली में बदलाव लाना होगा, लोगों को कपड़े पहनने और खाने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। और यही हम लगातार डीडी न्यूज के माध्यम से जब इस तरह की बातें आती हैं तो समझाते हैं, बताते हैं कि लोग पानी का उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा, और वो भी नॉर्मल पानी का उपयोग करें। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है। लोग घरों से बाहर निकलें तो सूती कपड़े पहने, अपने सरों को ढककर निकलें, आंखों पर चश्मा लगाकर निकलें। ये सारे वो एहतियात के कदम हैं जो लोगों को जीवन में अपनाने होंगे। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने